इसलिए जगदर का जो जलसा है अगर सिर्फ जियारत के लिए है तब तो कामयाब है, और अगर जियारत के लिए जियारत मकसूद नहीं है तो शायद इस सदी का सबसे घटिया जलसा वही है जहां पर उलमा पर स्टेज पर जूते चप्पल फेंके गए। ये सोच सकते हैं आप? सलमान अजहरी साहब सलाखों पर, मगर सलमान अजहरी जैसे हजारों सलमान को मुफ्ती निजामुद्दीन पैदा कर चुके हैं, स्टेज पर उनको पानी देने के लिए कोई तैयार नहीं है भाई, कोई खाना खिलाने वाला नहीं है भाई। ये उस वक्त होता है जब जाहिल रईस अपनी दौलत की बुनियाद पर उलमा पर हुकूमत करना शुरू करते हैं, स्टेज नाअहलों के हवाले कर देते हैं, सिस्टमाइजेशन ऑफ द प्रोग्राम का जनाजा निकाल देते हैं। जिस प्रोग्राम से बैक वक्त हजारों लोग कलमा पढ़ते थे, उस स्टेज का आज यह हाल है कि उलमा पे चप्पल फेंके जा रहे हैं। ये जो लोकल उलमाए किराम है ये है तो हम ताजुल शरिया को जानते हैं। किसने बताया आपको ताजुल शरिया के बारे में? आपकी मस्जिद के इमाम ने बताया। कुरान शरीफ की जिस आयत की मैंने तिलावत की उसका माना है क़यामत करीब। मैं अभी सिर्फ ये बताने के लिए कुछ देर हाजिर हूं कि दुनिया खत्म होने वाली। दुनिया बनी कैसे, इसको बिग बैंग कहते हैं, और दुनिया खत्म कैसे होगी इसको बिग क्रंच थ्योरी कहते हैं। दोनों के बारे में साइंटिस्ट ने लिखा, इन शॉर्ट द बिग बैंग हाइपोथेसिस स्टेट दैट ऑल ऑफ द करंट एंड पास्ट मैटर इन द यूनिवर्स केम इनटू एक्जिस्टेंस एट द सेम टाइम roughly 13.8 billion years ago. At this time all matter was compacted into a very small ball with infinite density and intense heating called a singularity. Suddenly the singularity began expanding and the universe as we know it began. पूरी दुनिया एक नुक्ता से बनी और धीरे 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 208 कंट्री में डिवाइडेड हो गई। 7.5 अरब से ज्यादा पब्लिक हो गई। बिग क्रंच के बारे में लिखा, द बिग क्रंच इज अ हाइपोथेटिकल सिनेरियो फॉर द अल्टीमेट इन विच द एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स इवेंचुअली रिवर्सेस एंड द यूनिवर्स रिक्लोप्सेस, ultimately causing the cosmic scale factor to reach absolute zero, an event potentially followed by a reformation of the universe starting with another big bang. दुनिया जो फैली है वो धीरे 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 सिमट जाएगी। फैलने को बिग बैंग कहते हैं, सिमटने को क्रंच कहते हैं। एक बहरान होगा, कयामत होगी। जीरो से शुरू हुई और जीरो पर एंड। मफहूम की 3 किस्में बुनियादी की गई है। वाजिब, जो हमेशा से है और हमेशा रहे। मुहाल, जो कल भी नहीं था, अभी भी नहीं है, कभी नहीं हो सकता। मुमकिन, जो कल नहीं था, अभी है, कल नहीं होगा। जैसे ये परसा कुंभ, कल नहीं था, अभी है, कल नहीं होगा। वाजिब सिर्फ एक है, वो अल्लाह है। मुहाल का वजूद ही नहीं है। और मुमकिन में कायनात की हर शय है। अ क्वेश्चन अराइज इन अवर माइंड, हमारे नबी वाजिब है या मुमकिन है? वाजिब हो नहीं सकते क्योंकि अल्लाह वाजिब है और वाजिब नमाज नहीं पढ़ता, हमारे नबी नमाज पढ़ते हैं। वाजिब रोजा नहीं रखता, हमारे नबी रोजा रखते हैं। वाजिब इबादत करने से पाक है, हमारे नबी इबादत करते हैं। तो वाजिब तो हो नहीं सकते। लेकिन मुमकिन भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि नबी भी मुमकिन, हम भी मुमकिन। हम इशारा करते हैं तो कुत्ता नहीं आता, नबी इशारा करते हैं तो सूरज आ जाता है।
हम इशारा करते तो लकड़ी नहीं टूटती और नबी इशारा करते हैं तो चांद की छाती को फाड़ के रख देते हैं। तो मुमकिन भी नहीं समझ में आ रहा है, फिर है क्या? रब्बे कदीर ने इस सदी के इंसानों को समझाने के लिए 10 शव्वाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में तमाम क्वेश्चन का आंसर बनाकर नकी अली खां की पीठ से बरेली की धरती पर एक बच्चा लफ्ज़े अहमद रजा खान से मुसम्मा पैदा किया और इमाम इश्क मोहब्बत ने इसका जवाब दिया, वाजिब में अबदियत कहाँ, मुमकिन में ये कुदरत कहाँ। हैरा हूं ये भी है खता, ये भी नहीं वो भी नहीं, फिर है क्या? वाजिब भी नहीं मुमकिन नहीं तो फिर क्या है? इमाम इश्क मोहब्बत फरमाते हैं, गायतो इल्लत सबब बहरे जहां तुम हो सब, तुमसे बना तुम बिना, तुम पे करोड़ों दरूद। जब मैंने मेरी कयाम, आज मेरी गुफ्तगू की हेडिंग है दुनिया खत्म होने वाली, इन द वर्ड्स कयामत की निशानियां, उसमें सबसे बड़ी निशानी है प्यारे मुस्तफा का आना। ये कयामत की सबसे बड़ी निशानी है हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तशरीफ लाना। उसके बाद वन शक्कल कमर, सूरज का चांद का फटना। ये बुखारी शरीफ है, इसमें कयामत की 4 से 5 निशानियां इजमाली तौर से बयान की गई। इसको लिखा है अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी। इसके अंदर ये लिखा हुआ है, हदीस नंबर 81, अन अनस रदियल्लाहु अन्हु क़ाल लव हदीतकुम हदीसन ला युहद्दिथुकुम अहदुन बअदी समिअतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल इन्न मिन अशरातिस साअह अन यक़िल्लल इल्म वयज़हर ज़िना वयज़हरल जहल वयज़हर ज़िना वतकथुरन निसा वयक़िल्लर रिजाल हत्ता यकून लिखमसीना इमरह अल क़य्यिमुल वाहिद। क़यामत की निशानियों में से एक निशानी यह है कि इल्म खत्म हो जाए, और दूसरी निशानी यह है कि जहालत गालिब आ जाए। इल्म खत्म कैसे होगा? इल्म यूं खत्म होगा कि उलमा की नाकदरी होगी, मसाजिद और मदारिस पर नाअहलों का कब्जा हो जाए, स्टेज पर दावत देने वाले जुहाल उमरा होंगे, मंबए इल्म हिकमत पर फिस्को फुजूर का कंट्रोल हो। जिस उलमा को 1 लाख 2 लाख सैलरी देनी थी उससे कोई पूछेगा भी, और जब उलमा की नाकदरी होगी तो लोग अपने बच्चे को आलिम नहीं बनाएंगे। फिर जो आलिम जाएंगे उनका मसील और नजीर कोई आएगा नहीं। आला हजरत गए, कोई आला हजरत नहीं आया। मुफ्ती आजम गए, कोई मुफ्ती आजम नहीं आया। हुजूर शेरे बिहार गए, उनका सानी नजर नहीं आ रहा पूरे बिहार में। तादु शरिया गए, उनका बदल नजर नहीं आ रहा। गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान के जबलुल इल्म मुहद्दिस कबीर अभी जिंदा है, उनका सानी नजर नहीं आ रहा। इस तरह उलमा जाते चले जाएंगे, और जब उलमा चले जाएंगे लोग दीन सीखने के लिए जाहिलों को रईस बनाएंगे, उनसे मसला पूछेंगे और मसले का जवाब भी देंगे। पान की दुकान पर मैंने 4 रकात की नीयत बांधी थी, मगर जब रुकू में गया तो इमाम साहब ने रुकू से सर उठा लिया। नमाज हुई कि नहीं? पान की दुकान पे दूसरा आदमी, मेरे ख्याल से नमाज हो जाएगी। यही है इस्लाम, ख्याल से नहीं चलता, कुरान से चलता है। इस्लाम राय से नहीं चलता, बुखारी और मुस्लिम से चलता है।
जिसने कहा मेरे ख्याल से हो जाएगी, सुनने वाले ने सुन भी लिया, अमल भी कर लिया, दोनों गुमराह। जहल का गलबा हो जाए। वयज़हर ज़िना, बाज़ाब्ता इस वक्त कितनी कंट्री है? 208 कंट्री। 150 से ज्यादा मुल्कों ने ज़िना बिर रज़ा को लीगली पार्लियामेंट में पास कर दिया है, जिसको लिविंग रिलेशनशिप कहा जाता है। अलाउ कोई जुर्म नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते। मुझे अच्छे से याद है जेल में एक आदमी मिला था, गौर साहब, उसने मुझसे कहा कि आपको दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए, और खुद की 90 गर्लफ्रेंड थी। हैरत की बात है, वो आदमी एडवाइस दे रहा जो 90 गर्लफ्रेंड रख रहा है। ये अलाउ है इंडिया में, इंडिया ही नहीं वर्ल्ड में अलाउ है। यही है ज़िना का गलबा हो। आगे देखें, वह तक्सुरन निसा, औरतों की कसरत, वह यक़िल्लर रिजाल, मर्द कम हो, हत्ता यकून लिखमसीन इमरह अल-क़य्यमुल वाहिद, यहां तक के एक मर्द के अंडरटेकिंग 50-50 औरतें, और ये पूरे वर्ल्ड के हिसाब से है। आप अपने गांव में मत जोड़ लीजिएगा काउंट करके। इस्लाम सिर्फ हमारे और आपके गांव के लिए नहीं आया है, ये पूरे वर्ल्ड के लिए आया है, पूरी दुनिया के लिए आया है।